बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, हम जो है वो मल्टीप्लिकेशन का पार्ट सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने डोजिंग वाले जो क्वेश्चन थे, उन्होंने हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन दिए थे वो हमने सॉल्व किए थे, जो डोजिंग में थे, जो बहुत ही आसान थे। तो आज जो है वो हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो हमारे पास स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगी, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन दे दिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या स्टेटमेंट दी हुई है। जी, तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। उन्होंने कहा है कि देयर आर 6 कैट्स, ईच कैट हैज़ 4 किटन्स, हाउ मैनी किटन्स आर देयर इन ऑल। उन्होंने कहा है कि देयर आर 6 कैट्स, कि हमारे पास जो है वो टोटल 6 कैट हैं। ठीक है, ईच कैट हैज़ 4 किटन, हर एक कैट की जो है वो 4 किटन्स हैं, हर एक बिल्ली के जो हैं वो 4 बच्चे हैं। हाउ मैनी किटन्स आर देयर इन ऑल, यहाँ पर उन्हें टोटल कैट्स की तो हमें जो है वो तादाद बता दी है कि 6 है, लेकिन उन्हें किटन्स की तादाद नहीं बताई। तो किटन्स की जो तादाद है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक कैट के किटन्स का पता है कि एक कैट की जो किटन्स है वो 4 है, तो बाकी जो 5 कैट्स हैं उनके भी किटन्स जो है वो 4 हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो हमारे पास कैट्स की यहाँ पर अमाउंट है वो लिख लेते हैं 6, और एक कैट के जो किटन थे 4, वो भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। जब एक कैट के उन्होंने किटन कहा है कि 4 हैं, तो बाकी जो 5 कैट्स हैं तो उनके किटन्स भी 4 होंगे। तो जब हम 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास डिजिट्स आएंगे वो हमारे पास टोटल किटन्स की जो है वो अमाउंट होगी। ठीक है, तो जो 4 6 हमारे पास क्या होता है 24। इट्स मीन कि यहाँ पर जो हमारे पास 24 आंसर बॉक्स में हमने लिखा है, ये हमारे पास टोटल किटन्स जो हैं वो हैं। ठीक है, 6 कैट्स के टोटल किटन्स कितने हैं 24। अगर आप लोग इसको एडिशन के साथ करके देखें, जैसे 4 है, एक कैट के 4 किटन्स हैं, और 4 को आप 6 टाइम जो है वो राइट डाउन कर लें, तो भी जो है वो आप लोगों के पास 24 आएगा। ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। ठीक है, तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का मिक्सअप हो गया। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो उन्होंने स्टेटमेंट वाला दिया है, इफ़ ईच फ्लावर हैज़ 9 पेटल्स देन हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन 10 फ्लावर्स ऑल टुगेदर। उन्होंने कहा है कि इफ़ ईच फ्लावर हैज़ 9 पेटल्स, के अगर हर एक फूल के जो है वो 9 पेटल्स हों, 9 पत्ते हों, ठीक है, देन हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन 10 फ्लावर्स। तो जो हमारे पास 10 फूल हैं उनके टोटल जो पेटल्स हैं वो कितने होंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहले 1 फ्लावर के जो पेटल्स बताए हुए हैं वो लिख लेते हैं, या हम फ्लावर्स की अमाउंट जो है वो लिख लेते हैं। हम फ्लावर्स के लिख लेते हैं, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स की जो यहाँ पर उन्होंने हमें तादाद बताई है वो 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट नंबर जब आ जाए तो उसको हम प्रेफर करते हैं कि हम उसको ऊपर वाले बॉक्स में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो है वो फ्लावर्स की जो अमाउंट है, फ्लावर्स की जो तादाद है वो हमने राइट डाउन कर ली है। अब यहाँ पर जो उन्होंने सबसे पहले हमें कहा था कि एक फूल के 9 पत्ते होते हैं, ठीक है, 9 पेटल्स हैं, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जब हर एक फूल के 9 पत्ते हैं तो 10 फूलों के पत्ते कितने होंगे, इसको भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 को 10 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो भी आप लोगों के पास आंसर ठीक होगा। अगर आप 1 डिजिट के साथ करना चाहें तो भी ठीक होगा। जैसे 9 को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 0 हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, लेकिन प्रोसीजर इसका जो ठीक प्रोसीजर होगा वही यही होगा कि जब आपके पास 2 डिजिट नंबर है तो हम राइट साइड से जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 9 0 0 और 9 1 9। इस तरह से जो हमारे पास 10 फ्लावर्स के पेटल्स हैं वो कितने हैं, टोटल 90 पेटल्स हैं। ठीक है, और अगर आप लोग 9 को डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करें तो भी आप लोगों के पास 90 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास पेटल्स की जो है वो अमाउंट होगी। ठीक है जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। और आगे जो क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने दिया है स्टेटमेंट वाला, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, बाईसाइकिल वाला। और इंशाल्लाह जो है वो अगर किसी को समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे।